हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम सैम्पल साइज़ कैसे निकालते हैं जब हमें दो मीन कंपेयर करने होते हैं। ठीक है, तो ये सैम्पल साइज़ है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? टू। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। कितना होता है? टू सिग्मा स्क्वायर इंटू जेड अल्फ़ा बाई टू प्लस जेड बीटा का स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला है। m1 m2 क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिफरेंस होता है। z अल्फ़ा बाई टू क्या होता है? डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। z बीटा क्या होता है? डिज़ायर्ड पावर होती है, जो कि 80 लिया जाता है, जिसे हम 0.84 लेते हैं। और 95% का डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल होता है 1.96। ये जब आप पढ़ोगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। m1 माइनस m2 क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, सिग्मा आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जेड अल्फ़ा बाई टू मैंने बताया 95% पे 1.96 होता है, और जेड बीटा 80% पे 0.84 होता है। तो अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे इसके, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर दे रखा है, कितना है? 12। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? सिग्मा दे रखा है 12। डिफरेंस कितना है? मतलब m1 माइनस m2 कितना है? 5। 95 पे कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जेड अल्फ़ा बाई टू कितना होता है? 1.96। और जेड बीटा ना 80% पे कितना होता है? 0.84। बस वैल्यूज़ पुट ऑन करनी है आपको। 2 इंटू 12 की पावर 2 1.96 प्लस 0.84 का स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 कितना था आपका? 5। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है आपको। तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो 91% हर एक ग्रुप में चाहिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे टू प्रोपोर्शन पे सैम्पल साइज़ क्या लगेगा, उस पर हमें पढ़ना है। तो जेड अल्फ़ा बाई टू प्लस जेड बीटा का स्क्वायर जो हमने पहले पढ़ा था वही फॉर्मूला, बस प्रोपोर्शन का इसमें आ जाएगा। सिग्मा का कोई रोल नहीं है। तो P1 1 माइनस P1 प्लस P2 1 माइनस P2 और P1 माइनस P2 का डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा। 95% पे पता है 1.96 होता है, 80% पे 0.84 होता है जेड बीटा। एन क्या होता है? सैम्पल साइज, जो कि हमें निकालना है। अब हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, P1 कितना? 860%, जिसे पॉइंट में लाना है तो 0.6। 45% का होता है 0.45। 95% पे 1.96 क्या होती है आपकी? जेड अल्फ़ा बाई टू होता है। बीटा कितना हो जाएगा? 0.84 हो जाएगा। अब आपको वैल्यूज़ पुट ऑन करनी है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1.96 प्लस 0.84 का स्क्वायर प्लस इंटू P1 कितना था? 0.6। 1 माइनस 0.6 कितना होता है? 0.4। और आपका P2 कितना था? 45 प्लस 0.45। 1 माइनस 0.45 कितना होता है? वो कर लीजिएगा 45 10^5 क्या ये? ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 1.5। इसे बस आपको सॉल्व करना है। P1 माइनस P2 कितना है? तो यहाँ पर क्या करना है आपको? 0.6 माइनस 0.45, ऐसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। बस जो वैल्यूज़ आएंगी वही हमारा क्या होगा? दो प्रोपोर्शन का एस्टिमेशन होगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। ऐसे ही एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन भी है जेड अल्फ़ा बाई टू का स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, जैसे कि ये हमने पहले फॉर्मूला पढ़ लिया है, तो उसी में हम देखते हैं। पहले प्रोपोर्शन का देख लेते हैं। अगर एक प्रोपोर्शन होगा तो क्या होगा? ये कट जाएगा, इसकी जगह P आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? P1 माइनस P, क्योंकि दो P नहीं रहेंगे हमारे पास प्रोपोर्शन, अगर एक प्रोपोर्शन का आएगा तब। ऐसे ही इसमें दो सिग्मा नहीं होंगे तो आप ये हटा देंगे। ठीक है, और आपका क्या रहेगा? जेड बीटा होगा नहीं तो जेड अल्फ़ा बाई टू का स्क्वायर, और m1 होगा नहीं तो यहाँ पर E लिखेंगे आप। ठीक है,
उसमें प्रोपोर्शन में भी अपॉन ई स्क्वायर है, जो कि मार्जिन ऑफ एरर है, जिसे हम +- 1 पॉइंट ही लेते हैं ज़्यादातर। तो ये आप कर लीजिएगा, आपको